एक टॉपिक जो मुझे लगता है आ सकता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए शॉर्ट नोट में एक अच्छे से। तो ये क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है ये, ठीक है। द रूल ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल इज़ इन सेल। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, जो टाइटल है मतलब ओनरशिप है उसकी ट्रांसफ़र करने के लिए सेल में एक रूल होता है। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ द सेलर कैन नॉट कन्वे और ट्रांसफ़र अ टाइटल टू बायर दैट सरपास देयर ओन। मतलब वो अपने आप को, मतलब एग्जाम्पल के लिए अच्छे से बताती हूँ कि जो गुड्स हैं वो पार्टनर ए के पास है, ठीक है, या एक पर्सन ए के पास है, और जो कहते हैं मीडिएटर है हम बोल सकते हैं, या जो बिचौलिया है जो मतलब डील करवा रहा है, ठीक है, ये सेल्स पर्सन है, वो है पर्सन बी, ठीक है, और वो चीज़ बेचने जा रहा है सी के पास। अगर वो एजेंट है उस ऑनर का, बी अगर एजेंट है ए का, तो चलो एक बार को टाइटल हो सकता है, ठीक है, कि पास हो जाए। बट अगर एजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन जानता भी नहीं है, ठीक है, उसको, तो वो चीज़ जो भी प्रोडक्ट है वो आगे सेल नहीं कर सकता, मतलब वो सरपास नहीं कर सकता खुद को, ठीक है। ही मस्ट एक्वायर द टाइटल बाय हिमसेल्फ फर्स्ट टू सेल द गुड टू सी, ठीक है, मतलब वो पहले ए से खुद पहले ख़रीदे वो सामान, फिर उसी के बाद ही वो सामान वो फर्दर सी को बेच सकता है, ठीक है। सो इसके लिए ना एक मतलब एक हम बोल सकते हैं फ्रेज़ यूज़ होता है, दैट इज़ नेमो डैट क्वाड नो हैबिट, ठीक है। ये आ सकता है कि व्हाट इज़ दिस, सो नेमो डैट क्वाड नो हैबिट, ये करके है एक फ्रेज़ जिसका मतलब होता है जो वो आपको कुछ नहीं दे सकता जिसने कभी वो चीज़ खुद ना पाई हो, ठीक है। मतलब फर्स्ट वो खुद एक्वायर करेगा, फर्स्ट वो खुद उसको ऑब्टेन करेगा, तभी वो आपको दे सकता है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको ये चीज़ पढ़ा पा रही हूँ, वो इसलिए पढ़ा पा रही हूँ, ये समझा पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वो चीज़ समझी है। अगर मैं समझी ही नहीं हो, मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकती। तो ये सिंपल सा इसमें कंसेप्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप समझाना चाहो तो आप ऐसे समझा सकते हो दैट दिस पर्सन इज़ द एक्चुअल ओनर, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है ना वो किसी अलग ही, इसी के अलग ही कोई दो बंदों के बीच में बन रहा है, सेलर और द बायर। ये जो सेलर है ही इज़ नॉट द एक्चुअल सेलर, ठीक है, अभी के लिए, बट ही इज़ ट्रीटिंग हिमसेल्फ एज अ सेलर, ठीक है। और उनके बीच में जो है ट्रांसफ़र ऑनरशिप नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस बंदे ने जो एक्वायर करी है वो चोरी से करी है, ही इज़ नॉट द मतलब ये सिर्फ इसके पोजेशन में है, जो भी गुड्स हैं वो एक्चुअल में इसकी नहीं है, तो वो नहीं बेच सकती। जैसे आपको पता है कि चोरी का माल अगर होता है उसके बेसिस पे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वर्ड किया जा सकता है, उसको इलीगल घोषित किया जा सकता है। तो इसीलिए ही सेल्स ये मतलब ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, समझ आ गई। अब एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं नेमो डैट क्वाड नो हैबिट के? इसके क्या हो सकते हैं, अनऑथराइज सेल्स बाय द मर्केंटाइल एजेंट के थ्रू अगर हुई है, अगर ये शोकेस किया गया है कि दैट एजेंट इज़ द फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑनर है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि एक्सेप्शन यहाँ पर है, ठीक है। मतलब मैं अगर एक अपना एजेंट हायर कर लेती हूँ और उसको मैं बोल देती हूँ कि हाँ भाई आप दीक्षा के एजेंट हो, या मार्केट में बात फैला दो, ठीक है, और उसके बाद आप जाकर के डील कर लो, तो भाई एक बार को ये जो टाइटल मतलब ट्रांसफर टाइटल है वो हो जाएगा। बट अगर ये चीज़ भी नहीं है कि भैया दीक्षा एंड दैट एजेंट इज़ टोटली सेपरेट, कोई मेरा उससे लेना देना नहीं है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तब टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें तो इसमें क्या, विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल। अच्छा, अब अगर प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, बट किस मतलब उस एजेंट ने मेरे से बात नहीं करी थी कि हाँ जी भाई मैं क्या ये सामान जो है वो बेचूँ, उसने मेरे से बात नहीं करती, मेरे को बिना बताए ही बेच आया, ठीक है। बट मार्केट में तो बात फैली हुई है कि दीक्षा के साथ तो भाई वो एजेंट है, ठीक है। तो जो भी बंदा मेरे नाम से मेरी फेस वैल्यू के हिसाब से उस बंदे के साथ डील करता है, तो उसके लिए मैं कहते हैं उसको जो टाइटल मिलेगा वो हम बोलेंगे जेन्युइन मिलेगा टाइटल। क्यों? क्योंकि मार्केट में तो बात यही है ना कि भाई कि वो बंदा दिशा का एजेंट है, तो वो मिलेगा, भले ही मेरे से उसने कहते गलत काम किया हो मेरे साथ, मेरे को उसने नहीं बताया हो, तो उससे बाद में मैं निपटूंगी कि हाँ भाई क्या तूने मेरी मार्केट वैल्यू क्या कर रखा है, तो मैं उससे बाद में मैं निपटूंगी,
ठीक है। सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जाकर बेचा, मतलब मेरी एक दुकान थी, मैंने एक पूरी अच्छी सी दुकान, रेपुटेशन सब कुछ कर रखी है, वहाँ पर कोई सामान है जो कि मैंने ख़रीद के उस दुकान में भरा हुआ है और वो जाके बेच देता है, तो भी टाइटल जो होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। बायर ब्रॉट विदाउट द नॉलेज ऑफ एजेंट लैक्स अथॉरिटी, बायर को पता ही नहीं होता कि ये जो बंदा है ये दीक्षा को बिना बताए सामान बेच रहा है, तो भी है। बट अगर उसको पता चल जाता है कि भाई दीक्षा ने मना किया था, दीक्षा ने बोल दिया था कि सामान नहीं बेचना है, फिर भी ये बेच रहा है, तो भैया वो बायर को भी टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है। भले वो उसके पैसे देते बट उसको टाइटल नहीं मिलेगा। पता होने के बाद आप गलत काम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल बाय द एस्टॉपल, अगर झूठ बोल करके हो रहा है, जैसे कि अगर किसी का नाम ख़राब है मार्केट में, ठीक है, वो कहता है कि मेरा सामान नहीं बिकेगा यार, एक काम करो आप खुद झूठ बोल के बोल दो कि मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप बोल दो कि ये जो सामान है ये आपका है और आप जाके मार्केट में बेच दो, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल है वो हो जाएगा, ठीक है। कि आप यहाँ पे एस्टॉपल, यहाँ पे आप खुद ही झूठ बोल के बोल रहे हो, हाँ ठीक है, बोलने के लिए बोल दो, ठीक है। थर्ड यहाँ पर है सेल बाय द जॉइंट ऑनर और द इंटरेस्टेड टू द सोल पोजेशन ऑफ द ऑनर, अगर कोई जॉइंट ऑनर है एक उस मतलब पूरी जगह का, और उसको सारे पार्टनर्स ने एक तरह से इंटरेस्टेड है, उस पर भरोसा कर रखा है कि हाँ भाई जो भी ये करेगा सही करेगा, हमारे लिए हमारे लिए वेलफेयर है, अच्छा काम ही करेगा, तो तब वो अगर कुछ स्टेप लेता है और बेच देता है, तो वो भी जिसको बेचेगा उसके पास ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल चला जाएगा, ठीक है। सेल बाय द पर्सन इन पोजेशन अंडर द वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर कोई झांसे में लेना चाहता है, ठीक है, जैसे कि मतलब ए ने बी को जो है झांसे में ले लिया, ठीक है, मतलब उसको बताया ही नहीं किस तरीके से, उसको कुछ घुमरा कर दिया मिस रिप्रेजेंटेशन करके, और वो चीज़ उसने जाके सी को जाके बेच दी, ठीक है। और मिस रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में बी ने उसको मतलब उसके धोखे में आके, उसकी बातों में आकर के उसको बोल दिया हाँ ठीक है जाके बेच दो, जब तक बी को होश नहीं आएगा या जब तक बी को समझ नहीं आएगा अरे मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, और उसी दौरान में वो बीच में जाकर के उस कॉन्ट्रैक्ट को होने से अगर वो मना कर देता है तो उसकी जो सामान है वो नहीं बिकेगा। बट अगर वो बताने से कहते हैं वो नहीं बता पाता और ए उसी दौरान में बी सी को उस चीज़ बेच देता है, तो सी के पास जो टाइटल जाएगा वो वैलिड टाइटल जाएगा, मतलब ही वुड बी ट्रीटेड एज अ नाउ न्यू ऑनर ऑफ द गुड्स। समझ आ गया? तो यही है। उसके बाद कुछ और है जैसे कि सेल बाय द सेलर इन द पोजेशन आफ्टर द सेल, ठीक है, कि हाँ भाई आपने सामान लेने आए नहीं थे, मेरे पोजेशन में अभी पड़ा रहा था, आपका कुछ था ही नहीं कि अता पता कुछ नहीं था, मेरे को यहाँ पे सामान रखा हुआ था, मैंने बेच दिया, तो भी हो सकता है। सेल बाय द बायर इन द पोजेशन आफ्टर द एग्रीमेंट टू बाय विदाउट नोटिस टू द सब्सिक्वेंट बायर, मतलब उसको पता है उसके पास सामान पड़ा हुआ था और सिर्फ अभी एग्रीमेंट टू बाय है, वो ख़रीद के नहीं गया, उसने सिर्फ बोला है कि हाँ ले लूँगा। अरे कब तक ले लोगे भाई साहब, मेरे को अपना सामान रोकना थोड़ी ना है, तो इसलिए वो अगर चाहे बेचना तो वो बेच सकता है, ठीक है। रीसेल बाय एन अनपेड सेलर, सेलर के पास पैसे ही नहीं आए, ठीक है, और कहते सामान ऐसे पड़ा हुआ है तो वो भी आगे फर्दर बेच सकता है। सेल बाय द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, लॉस्ट गुड्स ऐसे थे पेरिशेबल थे, हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है कि लॉस्ट गुड्स अगर हो जाते हैं और उस फाइंडर को अगर वो मिलते हैं तो अगर वो चाहे तो वो उस गुड्स को बेच सकता है, ठीक है। दो इसमें इंटेंशन हो सकते हैं, अगर वो उस गुड्स की जो मनी है जिससे जो बेचने के बाद जो भी मनी है वो जो भी एक्चुअल ऑनर ऑफ द गुड्स है उसको जाके दे दे तो भी बेचा जा सकता है। बट अगर उसको लगता है कि भैया मेरा कंपेंसेशन नहीं हो रहा, मेरे डैमेजेस बहुत हो गए हैं उसको संभालते तो उसको भी अगर कंपेंसेट करने के लिए बेचना चाहे तो वो उस पर्पज़ के लिए भी बेच सकता है, ठीक है। सेल बाय द प्लेजी, प्लेजी क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। प्लेजी यहाँ पर होता है कि जिसमें से गिरवी रख देते हैं, तो गिरवी का सामान अगर रखा हुआ है और उसके बदले उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, सो क्रेडिटर इज़ हैविंग राइट टू सेल दैट गुड, वो चाहे तो वो उस गुड को बेच सकता है, ठीक है। सो यही सारे हमारे थे, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।